क्या हुआ? यही तो मैं तुझसे पूछा कि तुझे क्या हुआ? तू नीचे पुलिस और एनजीओ के सामने क्या बोल रहा था? हाँ क्या? तूने बोला ना, जब मैंने उन्हें बोला कि हमारे घर में गृह प्रवेश नहीं होता, तूने बोला कि होता है, शालिन का हुआ, ये हुआ। क्यों? क्या जरूरत थी? अरे क्योंकि होता है, हुआ है। और तू मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों बोल रहा है? और तुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? पुलिस वालों को थोड़ी झूठ बोलेगा। अरे व्हाट पुलिस यार? अरे करण भाई, वही पुलिस इंस्पेक्टर मैम जो आपकी बहुत बड़ी फैन है, कह रही थी दी करण लूथरा यू सो स्मार्ट, लुक एट योर हेयर, आई वांट टू टेक सेल्फी विद यू। जो तेरे से हाथ मिला रही थी ऐसे करके। अरे नहीं है मेरी फैन यार, उसे एक सेल्फी चाहिए थी, दैट्स इट। हाँ तो अच्छा चलो तुम बाहर जाके लड़ो, मेरा सोने का टाइम हो गया, मेरा आज पूरी वैसे भी रात खराब हो गई, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं भी यहीं सोऊंगा आज। यहाँ पे सोऊंगा? यस। तेरा दिमाग खराब हो गया, यहीं सोएगा? तेरी शादी हुई है, जा अपने कमरे में जा। मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि भाई आपकी सुहागरात है। क्या बोला तू? ऋषभ क्यों जबरदस्ती उसको वहाँ भेज रहा है? अरे नहीं जाना चाहता तो वो नहीं जाएगा, सिंपल। नहीं चुप, चल पुत्र तू चल मेरे साथ आ। सुन करण, अरे नहीं जाएगा वो कमरे में, बस नहीं जाएगा। उनको भेजो। करण, अरे यार करण की शादी की नैया किनारे पहुंचे इससे पहले ही दादी उसकी नैया डुबो देंगी। आज की रात इस चांद की रोशनी में मैं अकेले हूँ। मजा आ गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दी और मैं अलग अलग सोए हैं। आज कितना अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी परछाई मुझे छोड़ के चली गई। और वो दी की बातें रात में सुनते सुनते जो सोती थी मैं, कह रहे सृष्टि लाते वहां कर, ये मेरा हिस्सा है, यहाँ पर नहीं आना। अरे ये गोल गोल घूम के क्यों सो रही है? अरे ये नींद में क्यों बड़बड़ा रही है? I'll miss it। हाय रब्बा, लेकिन मुझे ना दी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं मतलब आज तक, बचपन से लेके आज तक दी मेरे साथ बेड शेयर करती थी, और आज के बाद वो करण सर के साथ बेड शेयर करेंगी। और मम्मा ने भी तो सही समझाया दी को, ज्ञान जो बांटा है दी को उन्होंने, सही तो कहा मम्मा ने कि अब दी को सारे गिले शिकवे दूर रख के, झगड़ा लड़ाइयाँ सारी चीजें दूर रख के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि एक रिश्ते की नई शुरुआत जो हुई है, उन्हें करण सर को एक पत्नी की नजर से देखना चाहिए। हाय हाय क्या बात बोली है मम्मा ने। हाय मेरी मम्मा बड़ी क्यूट है यार, ऐसा प्यार आता है कभी कभार मम्मा को, क्या बताऊं। लेकिन मम्मा का एक प्रॉब्लम है रब्बा, हर चीज घुमा फिरा के बोलती हैं, कभी डायरेक्टली सीधा सीधा बोलेंगी नहीं। अरे बोल देती जा बेटी जा, करण के साथ अपनी सुहागरात मना ले, लेकिन नहीं, सारी चीज घुमा फिरा के बोलनी है। एक लाइन के बदले 10 लाइन का ज्ञान बांटती हैं वो। लेकिन अच्छा ही है, सही तो कहा मम्मा ने कि उन्हें अब पत्नी का धर्म निभाना चाहिए, रिश्ता निभाना चाहिए, पति को दोस्त बनाना चाहिए और दोस्त को पति। यार इतना दिमाग आता कहां से मम्मा के पास है, लोगों को समझ में नहीं। सैमी, ओए थैंक यू गॉड। सैमी को फोन करती हूँ, सारी इंफॉर्मेशन अभी ले लेती हूँ उसको। सृष्टि का कॉल। यहाँ ना कोई सुन लेगा मुझे। काम करता हूँ, अंदर जाके आराम से बात करता हूँ। फोन यार, ये सही टाइम पे फोन ही नहीं उठाता मेरा। हाँ, फोन कट गया। एक काम करता हूँ, सरप्राइज देता हूँ और वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ। क्या बात है? अरे भाई समीर लूथरा का वीडियो कॉल आ रहा है, क्या बात है। 1 2 3। हाय सृष्टि। हाय समीर लूथरा, क्या मिजाज है वहाँ, क्या चल रहा है? ऋषभ, मैंने तुम्हें वीडियो कॉल पर दिखा दिया था ना कि गृह प्रवेश की सारी रस्में हो गई, यही चल रहा है। और अब सोने की तैयारी हो रही है, तुम बताओ। एक्सक्यूज मी, आज सोने की रात नहीं है यार, तुम भी। हाँ, हमारे लिए तो सोने की। ओह, तुम करण भाई और प्रीता के बारे में बात कर रही हो? या सृष्टि, ये सवाल मुझसे मत पूछो क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। प्रीता ना अभी करण भाई के बेडरूम में गई है, तो सोच लो। एक मिनट, अभी वो सिर्फ करण भाई का बेडरूम नहीं हुआ, हाँ? मेरी दी भी वहां पर है, इसका मतलब वो मेरी दी का भी बेडरूम है। अंडरस्टूड?
हाँ तो मैंने कब बोला कि प्रीता गेस्ट रूम में सोएगी? अगर कोई गेस्ट रूम में सोएगा ना तो मेरे करण भाई हैं। क्या? एक मिनट यार, तुम क्या बोल रहे हो? करण सर गेस्ट रूम में क्यों सोएंगे यार? वो ही क्यों होंगे, क्योंकि करण भाई ऋषभ भैया के रूम में सोना चाहते हैं। अब इसका जवाब तुम प्लीज मुझसे मत पूछना, तुम खुद ही सोच लो। उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनको ये क्यों नहीं समझ रहा कि आज का दिन, आज की रात कितनी स्पेशल है उनके लिए? आज की रात करण सर और दी को एक साथ होना चाहिए, अकेले नहीं। एक साथ अकेले में होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे पता है सैमी, मुझे पता है कि आज दी का जो गृह प्रवेश हुआ है लूथरा हाउस में, वो कोई नॉर्मल नहीं था। उनको एनजीओ लेडीज और वो इंस्पेक्टर की हेल्प मिली और दी की हिम्मत और उनकी चाहत की वजह से हुआ ही है। और तुम कह रहे हो कि करण सर को किसी दूसरे रूम में? अरे यार ऐसे कैसे होगा यार? जब तक ये दोनों अकेले नहीं होंगे आज रात, तब तक इन दोनों के बीच में गिले शिकवे कैसे दूर होंगे? कैसे चीजें नॉर्मल होगी इन दोनों के बीच में? यार अगर ये दोनों एक साथ रहना, फिर चाहे वो कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना करें, एटलीस्ट चीजें सॉर्ट आउट तो होगी उन दोनों के बीच में। और वैसे भी जो चीज अकेले में सॉर्ट आउट होती है ना, वो चार लोगों के बीच में नहीं हो पाती, समझे तुम? बात तो तुम्हारी एकदम सही है सृष्टि। अरे बात तो मैं सही कहती हूँ, लेकिन आज हमें इस रात को सही करना है। मतलब? अरे मेरा मतलब है कि हमें दी और करण सर की हेल्प करनी चाहिए उनकी सुहागरात सेट करने में। अरे क्या बोल रही हो यार सृष्टि, तुम सुहागरात उनकी है तो मैं कैसे हेल्प करूंगा? भूल गए सृष्टि की अदालत में क्या फैसला सुनाया गया था? तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि करण सर कहीं पर भी नहीं अपने रूम में जाएं। कोई ऐसी चिंगारी छोड़नी होगी करण सर के पास कि करण सर ना चाहते हुए भी अपने बेडरूम में चले जाए, समझे तुम? क्या चिंगारी छोड़नी पड़ेगी सृष्टि? तुम ये क्या बोल रही हो? थोड़ा क्लियरली बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम लड़के हो, हाँ तो ऊपर से करण सर के भाई हो ना। अरे भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारा भाई अपने बेडरूम में जाए यार। ये काम ना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये काम कोई नहीं कर सकता। अरे मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है सैमी। सिंपल है? अच्छा तुम बताओ, क्या इतना आसान है तो तुम बताओ क्या करना है, बताओ। अरे यू नो व्हाट, करण सर को वो हर चीज करनी होती है जो दी को पसंद नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी दी नहीं चाहती करण भाई उनके रूम में जाए? अरे नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें ना ये बस जाके करण सर को बताना होगा। उसके बाद देखना करण सर का जो हिमालय की तरह लंबा ईगो है ना, वो ऐसा चकनाचूर हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। और तुम्हें तो पता है मेल ईगो कितना फ्रेजाइल होता है, जरा सी ठेस पहुंची उसके बाद लोग आग बबूला हो जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं चीजें। तुम्हें जाके बस करण सर को ये बोलना है कि प्रीता दी करण सर को कुछ भी नहीं समझती। अब प्रीता दी खुद को शेर नहीं समझती है और करण सर को भीगी पिल्ली। और तुम जाके ये बोल दो कि प्रीता दी को लगता है कि करण सर की उनके सामने बिल्कुल भी नहीं चलती और वो दी से इतना डरते हैं कि डर के मारे वो गेस्ट रूम में जाके सोने जा रहे हैं, समझे? तुम मुझे मरवाओगी सृष्टि, ये काम मैं नहीं करने वाला। अरे करण भाई 1 मिनट में समझ जाएंगे कि ये जुबान मेरी नहीं तुम्हारी है, मेरी तुम्हारे से बात हुई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुनो, एक काम करो, तुम जाके करण सर को ये बोल दो कि तुमने दी को मुझसे ऐसे बात करते हुए सुना। मतलब दी मुझसे बात कर रही थी फोन पे और तुमने हम दोनों की फोन कॉन्वर्सेशन सुन ली। देखना ये सुनते के साथ करण सर यूं रिएक्ट करने लगेंगे। सृष्टि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। करण भाई बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे बहुत मारेंगे, मेरी बहुत पिटाई करेंगे। और प्लीज मैं पिटना नहीं चाहता, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं ये काम नहीं करने वाला। ओके? अबे ओ फट्टू, 1 नंबर के डरपोक हो तुम। तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला है अपने भाई का घर बसाने का, उनके जेन्युइन बीवी से उनको मिलाने का, अपनी भाई की हेल्प करने का, लेकिन तुम पागल हो क्या? सृष्टि मैं नहीं करूंगा, नो मीन्स नो। एक और बार नहीं बोला ना तो यहीं से ऐसा पंच दूंगी कि वहां पे तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, वरना तो तुम धीरे बात किया करो यार, वरना क्या? वरना मैं लूथरा हाउस आ जाऊंगी और मैं सबको ये बता दूंगी कि तुमने मुझे किचन में किस करने की कोशिश की थी।